हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा सर्कल्स तो कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, तो अपनी क्लास शुरू करेंगे। अब प्रीवियस क्लास में हम देख चुके हैं कि हमने किस तरह से क्वेश्चन किए हैं और अपनी बेसिक जो हमारी इस चैप्टर का बेसिक पार्ट है उसको भी कवर किया। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, फेलियर इज द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन फेलियर इज द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन स्टार्ट अगेन मोर वाइजली। यानी कि फेलियर आपके पास, आपको उससे निराश होने की जरूरत नहीं है, फिर से आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनाता है। क्या कि आप फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करें और बिल्कुल सोच समझ के वाइजली, यानी कि सोच समझ के फिर से स्टार्ट करें। क्योंकि फेल आप हो चुके हो इसका मतलब ये नहीं है कि अब कुछ नहीं है, अब सब खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा और सजग होके, थोड़ा और आपको जो है चीजों को ध्यान में रख के अपनी फिर से शुरुआत करनी है, ताकि आपको उस फेलियर से आपको सीखना है कि ताकि आप दोबारा वो चीज गलती रिपीट ना करें। ठीक है, ये था हमारा आज का थॉट ऑफ द डे। तो चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी, जो हमने कल किए थे। तो ये दो क्वेश्चन ये थे। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन था, इनमें हमने जो डील की थी बढ़िया ये क्वेश्चन था। वैसे ही अब इस क्वेश्चन को आप आगे कैसे करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पी क्यू आर आपके पास 100 डिग्री दे रखा है। ठीक है, पी क्यू आर आपके पास 100 डिग्री दे रखा है। पी क्यू आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, सर्कल पे कोई पॉइंट से पी क्यू आर विच सेंटर ओ है। फाइंड एंगल ओ पी आर। ओ पी आर आपको यहाँ पे निकालने के लिए बोला गया है, तो ओ पी आर हमें निकालना है। पहले फिगर बनाए, क्वेश्चन को समझे क्या क्या क्वेश्चन बोला गया है, उसके बाद हम इस पे डील करें। चलिए कर दिया क्वेश्चन को आपने। अब सबसे पहले हम आते हैं कि हमें करना क्या है। पी क्यू आर 100 डिग्री दिया गया है। पी क्यू आर ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये 100 डिग्री दिया गया है, दिखेगा नहीं थोड़ा जो है यहाँ, ये जो एंगल है ये आपको 100 डिग्री दिया गया है। ठीक है, पी क्यू आर और बोला गया है जहां पी क्यू आर केंद्र ओ वाले वृत्त पर बिंदु है, ओ पी आर ज्ञात करें। तो ये रहा ओ, ये रहा पी और ये रहा आर। ओ पी आर यानी कि आपको ये वाला एंगल ज्ञात करना है, ये वाला एंगल। ठीक है, ओ पी आर ये ट्रायंगल कुछ आपका जो है यहाँ पे ऐसा बना है ये। ठीक है, और ये जा रहा है और ये जा रहा है, ओ हो गया, ये पी हो गया, ये आर। तो आपको ये वाला एंगल जो अंदर में एंगल है इसको निकालने के लिए यहाँ पे निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो इस एंगल को निकालने के लिए क्या हम करेंगे, अब देखिए, क्योंकि क्योंकि फिर से थोड़ा ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन हमने किए हैं। चलो फिलहाल अब एक चीज आपको याद आ रही होगी, याद आनी भी चाहिए कि किसी यहाँ पे चाप कौन सी चाप है, पी आर। एक ही चाप से बनने वाले दो कोण, एक ही चाप से बनने वाले दो कोण। ठीक है, जो कोण हमारा सेंटर में होता है, पहले आपको दिखा दूं क्या मैं आपको बोलना चाह रहा हूं। हमने जो थ्योरम पढ़ी थी, जिन बच्चों ने पढ़ी है उनको याद रहा होगा। ये देखो, ये हमने पढ़ा था फिर से, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दो गुना होता है। यानी कि क्या बोला गया था, द एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड। सबटेंडेड मतलब बनाना, ठीक है, तो एंगल मतलब कोण। तो जो एंगल सबटेंडेड बाय एन कॉर्ड और आर्क, आर्क मतलब होता है चाप। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये आर्क, ये चाप है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ फिगर में देखो तो यहाँ पे हमारे पास ये ए बी क्या है, एक चाप है, एक आर्क है। तो इससे बनने वाला, अब यहाँ देखो इस ए बी से, ये ए बी है हमारे पास, ए बी से एक कोण ये बन रहा है सेंटर में, और इसी ए बी से एक कोण आपका ये भी बन रहा है, इसी ए बी से एक कोण ये भी बन रहा है, इसी ए बी से एक कोण ये भी बन रहा है। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है जो सेंटर पे कोण बनेगा, जो केंद्र पर जो कोण बनेगा वो दो गुना होगा, किसके दो गुना होगा, किसी भी बिंदु पे कोई अगर दूसरा कोण बना हो उसका क्या होगा, दो गुना होगा। ये बात कौन बताता है, ये बात होती है चाप और जीवा के लिए, यानी कि कॉर्ड और आपका आर्क के लिए। तो यहां पे भी हमने देखा, जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो थ्योरम जो हमने पढ़ी थी, जो परिमेय हमने पढ़ा था,
उसी से बेस अब यहाँ पे हम क्वेश्चन जो देखेंगे उसी पे बेस ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमने देखा कि सर, यहाँ पे आपने देखा कि सर यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है ये हमारा 100 डिग्री है। आप देखो P और R, पी आर चाप से, पी आर आर्क से ही हमारा पी आर आर्क, ये जो पी आर आर्क है इतना बड़ा आर्क, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका दीर्घ चाप हो जाएगा, वो आपका लघु चाप हो जाएगा, पढ़ा था ना, यानी कि मेजर आर्क, ये माइनर आर्क। चलो ये तो अभी इतना जरूरी नहीं है। अब यहां देखो तो बच्चों जो ये पी आर है, इसी आर्क से, ठीक है, इसी आर्क से, ये मैंने दो चीज लिखाई थी, या तो आर्क या तो कॉर्ड, या तो चाप या तो जीवा। इसी आर्क से हमारा ये वाला कोण बन रहा है और इसी आर्क पे हमारा ये वाला कोण सेंटर पे बन रहा है, तो यानी कि वो वाली थ्योरम इस पे लग सकती है। अच्छा, अगर आर्क से नहीं देखना है तो आप देखो जीवा से, जीवा मतलब कॉर्ड, ये पी क्यू एक कॉर्ड, पी आर एक कॉर्ड है, इसी कॉर्ड से ये एंगल बन रहा है और इसी कॉर्ड से आपका ये वाला एंगल भी बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, इसमें वाला जो हम थ्योरम पढ़ रहे हैं, थ्योरम हमने पढ़ी 10.8 जो है लग सकता है बहुत ही आराम से। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, अब हमारा देखो हमारा करने का तरीका कैसे रहेगा क्वेश्चन को वो समझना। ये 100 है तो इसके लिए सेंटर वाला, इसके लिए केंद्र कोण कौन सा हुआ, ये वाला, इसके लिए केंद्र कौन सा हुआ, ये वाला। तो अब ये सर ये निकलेगा कैसे, ये एंगल है क्या, इसको देखो, कभी भी हम अगर, कभी भी अगर मैंने आपको बताया ये कोई एंगल है, ये कोई एंगल है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका 40 डिग्री है, ठीक है, ये आपका 40 डिग्री है, ये हमने चैप्टर नंबर 6 में चीजें पढ़ी थी रेखाएं और कोण में। ये आपका 40 डिग्री है, मुझे बोला गया ये वाला एंगल निकालने के लिए, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, ये ए मान लो है, हमें बोला रिफ्लेक्स एंगल ए निकालने के लिए, जिसको आपने पढ़ा होगा प्रतिवर्ती कोण, क्या पढ़ा होगा, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। तो यार ये यहाँ पे हमारा, ये यहाँ पे हमारा 40 डिग्री है, ये यहाँ पे हमारा 40 डिग्री है इतना, और पूरा एंगल कितना होता है 360। तो 360 में से अगर मैं 40 को माइनस कर दूंगा, घटा दूंगा, तो कितना आ जाएगा 320। तो रिफ्लेक्स एंगल कितना हो गया, 320 हो गया। अब इसी को थोड़ा उल्टा करके बना दिया, ये 40 है यहाँ पे, तो बोला है भाई ये बाहर वाला कोण बताओ, रिफ्लेक्स एंगल, इसको रिफ्लेक्स बोलते हैं, जो बाहर वाला कोण होता है उसको रिफ्लेक्स बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण उसको बोलते हैं। तो ये कितना होगा आप वगेन कर दोगे, क्योंकि सर पूरा एंगल एक गोला 360 होता है, 360 में से 40 डिग्री ये है, तो सर 360 में से 40 आप कर दो तो सर 320 आपका आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब आपने यहां देखा, ठीक है, ये मैं, तो यहां भी आप देखोगे, यहां पे भी वही चीज है, यहां पे भी वही चीज है। अब ये कोण तो अंदर होता है ना, हमने जो कोण पढ़ा है, हम जो हमारे हमने जो सिंपली कोण देखे वो तो अंदर वाले पढ़े, ये ऐसे होगा, कहीं भी आप बना दो, कहीं भी आप बना दो तो ये अंदर वाले। बट यहाँ पे इसके लिए, यहाँ पे इसके लिए केंद्र वाला कोण कौन है, इसके लिए हमेशा केंद्र वाला कोण ये रहेगा, ठीक है, इसके लिए हमेशा केंद्र वाला कोण आपका वो रहेगा। अब एक तो ऐसे याद रख लो, दूसरा याद रखने का तरीका बताऊं आप लोगों को, दूसरा याद रखने का तरीका है, समझो, आपको मैंने एक चीज बताई थी, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज थी, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज, एक चीज याद रखो, कभी कंफ्यूज अगर ना होना। सर जो बड़ा वाला पार्ट होता है उसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं, जो छोटे वाला पार्ट होता है उसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं। बड़े वाले को इंग्लिश में दीर्घवृत्त खंड बोलते हैं और छोटे वाले को लघु वृत्त खंड बोलते हैं। और दो त्रिज्या से, यानी कि किसी दो रेडियस से जो बनता है उसको त्रिज्या खंड बोलते हैं, बड़े वाले को दीर्घ त्रिज्या खंड बोलते हैं। तो इन्हीं पे आपको फिर एक चीज और बताई थी। अब जैसे यहाँ पे देख लो, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड, जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण, तो यहाँ जीवा कौन सी थी, ये जीवा CD है, इसी जीवा द्वारा देखो ये कोण भी बनाया गया, इसी जीवा द्वारा ये COB है, और इसी जीवा द्वारा ये नीचे लघु में, यानी कि जो माइनर सेक्टर है, छोटे वाला, मेजर मतलब बड़ा, माइनर मतलब छोटा, तो नीचे ये है। तो आप जब भी देखो, जब कभी भी आपका एंगल, अब जो बड़ा और छोटा है, देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास सर्कल है, मैं सर्कल बना देता हूं, तो ये सर्कल है, अब मैंने यहां ऊपर कर दिया, तो इस बार जो दीर्घ वाला पार्ट है, यानी कि जो मेजर है वो नीचे आ गया और माइनर ऊपर चला गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप ऐसा समझो कि हमेशा दीर्घ ऊपर ही रहेगा, मेजर नीचे रहेगा, ऐसा कुछ भी कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये सर्कल है, करके ही देख लेते हैं। इस बार ऊपर हो गया और ये हमारा
ये हमारा यहीं से एक एंगल ये बना है और यहीं से एक एंगल ये बना है और यहीं से एक एंगल ये बना है। तो आप हमेशा एक चीज नोट करिएगा, ठीक है, तो हमेशा एक चीज नोट करना कि कभी भी जब भी आप छोटे वाले में, यानी कि जो आपका जो लघु सेक्टर होगा, जो माइनर सेक्टर होगा, तो उसका जब भी जो कोण बनेगा, यानी यहाँ पे ये वाला कोण, इसके लिए हमेशा ये वाला रहेगा, इसके लिए हमेशा ये वाला रहेगा, रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण रहेगा हमेशा, याद रख लेना। अदरवाइज आपको फिगर में दिख जाएगा, इसका एंगल ये है तो इसके लिए ये बनेगा, और दीर्घ वाले का ये है तो उसके लिए अंदर वाला बनेगा। ये चीज हमेशा आप याद रखना, ठीक है। ज्यादातर केसेस में आपको यही देखने को मिलेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। अब हमने क्या किया, अब हमारा जो यहाँ पे हमारा जो करने का हमारा तरीका क्या रहेगा, अब मैंने आपको बताया कि सर ये 100 हो गया तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये इसका डबल होता है, तो ये सर 200 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ी है कि परिमेय 10.8 में हमने पढ़ा है, तो ये 200 हो जाएगा। अब जब ये 200 हो जाएगा तो आप इसको 360 से माइनस करके ले आओगे, और जब आप ये और ये भी, चलो आइए पहले इसको समझते हैं, ऐसे में समझ में नहीं आएगा, यहाँ लिखा के आपको समझाता हूं, उसमें समझ में आएगा। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन गिवन क्या क्या है। हमारे पास गिवन क्या है, ओपी, ये ओपी है, ये जो ओपी है ये आपका ओ आर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सर ये त्रिज्या है, ये केंद्र है, केंद्र से किसी बिंदु पे, केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु पे जो रेखा खींचते हो त्रिज्या कहलाती है ना, यानी रेडियस होता है। तो जो हमारा ओपी है वो हमारे ओ आर के बराबर है। क्यों? क्योंकि रेडियस है, ये भी हमने लिख दिया, रेडियस ऑफ सर्कल है, यानी कि क्या है, सर्कल की क्या है, त्रिज्या है, ये भी हमने इसमें लिख दिया, ठीक है। फिर ओपी बराबर ओ आर हो गया। अब यहां देखो, यहां लिखूंगा मैं एंगल पी, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर, ठीक है, दोनों में लिख रहा हूं बेटा, प्रतिवर्ती कोण पी ओ आर, ठीक है, प्रतिवर्ती कोण पी ओ आर आपका दो गुना होगा किसके, दो गुना होगा किसके, एंगल पी क्यू आर के, एंगल पी क्यू आर के। इसके बीच में इसका हम क्या कारण देंगे, इसका कारण भी अभी हम यहाँ बता देते हैं, इसका कारण क्या है। और देखो इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि पी क्यू आर इसका क्या है, आधा है, पी क्यू आर इसका क्या है, आधा है, ये भी तो आप बोल सकते हो, ठीक है। बट हम ये वाला पढ़ेंगे। तो सर जो रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर है, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर है ये वाला, ये इसका दो गुना होगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होगा सर, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसका रीजन आप लिखोगे, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है, गुना होता है। तो फिर यहाँ पे, यानी कि एंगल सबटेंडेड, मैं इंग्लिश में भी बोल देता हूं, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट द सेंटर इज डबल टू एंगल सबटेंडेड बाय एट एनी पार्ट ऑन द सर्कल, ठीक है, ये आपको इसमें लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा रीजन हमने दे दिया। तो रिफ्लेक्स एंगल पी और कितना आ जाएगा, 2 × 100, यानी कि आ गया 200 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल हमारे पास, ठीक है, ये वाला एंगल हमारे पास कितना आ गया, 200 डिग्री आ गया। ये वाला कोण हमारे पास 200 डिग्री आ गया, ठीक है जी, ये वाला कोण 200 डिग्री आ गया। अब बढ़ते हैं आगे, हमें ये थोड़ा चाहिए, हमें तो ये वाला कोण चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें तो ये वाला कोण चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे। अब आप देखो, इसमें आप ये देखो, अगर ये पूरा पी ओ आर एंगल, अब मैं कौन सा निकाल रहा हूं, एंगल पी ओ आर, नाउ एंगल पी ओ आर क्या हो जाएगा, अगर मैं पी ओ आर, अभी रिफ्लेक्स, अभी प्रतिवर्ती कोण की बात नहीं कर रहा हूं,
अभी मैंने एंगल POR लिखा है, POR मतलब ये वाला एंगल POR। तो जो एंगल POR है वो हो जाएगा सर पूरे 360 में से 200 को माइनस करेंगे। कहने का मतलब क्या है, पूरा 360 होता है, तो 360 में 200 डिग्री को माइनस कर दूंगा तो मेरे को ये मिल जाएगा ऊपर वाला, है ना। तो 360 माइनस 200 हमने किया तो हमें मिल गया 160 डिग्री। ठीक है, तो एंगल POR हमें जो अंदर वाला एंगल है, जो ये अंदर वाला एंगल है, ये अंदर वाला एंगल है, कितना आ गया, ये आ गया 160 डिग्री, हमने यहां लिख दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन ध्यान से समझना आप, यहाँ पे समझने वाली बात है, बहुत सिंपल सी बात है। नाउ इन ट्रायंगल POR हमने जो है POR ट्रायंगल लिया। POR ट्रायंगल कौन सा हो गया बच्चों, POR ट्रायंगल ये POR। ठीक है, ये जो यहाँ बना हुआ है, ये हो गया, ये O हो गया, ये R हो गया, हमें ये P एंगल निकालना। तो POR में आप देखोगे OP बराबर OR है, OP बराबर OR है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 में आपने एक चीज पढ़ी होगी, चैप्टर नंबर 6 पे आपने एक चीज पढ़ी थी बच्चों, थोड़ा याद करा दूं कि अगर कोई ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, इस ट्रायंगल का नाम दे दो ABC। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, उसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर ये दो भुजाएं बराबर हैं तो इसके जो जो इसके सम्मुख जो कोण होंगे, इसके अपोजिट जो कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। इसके अपोजिट कौन है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और इसके अपोजिट कौन सा है, ये वाला एंगल। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये कोण, ये साइड्स हमारी इक्वल है। अगर ये दो साइड्स इक्वल है तो हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या कहता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहता है, अगर दो भुजाएं बराबर है तो इनके जो सम्मुख कोण होंगे, इसका सम्मुख ये, इसके सम्मुख ये, सम्मुख मतलब क्या होता है, अपोजिट, अपोजिट। तो इस साइड के अपोजिट ये एंगल, इस साइड के अपोजिट ये एंगल, तो वो भी आपस में बराबर होंगे। मतलब अगर इफ AB बराबर AC, सर अगर AB AC के बराबर है तो AB के अपोजिट ये, AC के अपोजिट ये, तो सर एंगल BB एंगल C के बराबर होगा। ठीक है, अगर एक और ले लो ABC, इस बार हम कह देते हैं ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर है ये अभी भी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अभी भी ये समद्विबाहु त्रिभुज ही कहलाएगा। ठीक है, अभी भी ये समद्विबाहु त्रिभुज ही कहलाएगा क्योंकि दो भुजाएं आपस में बराबर है। तो अगर ये दो भुजाएं आपस में बराबर है, अगर हम लिखें इफ AB बराबर BC, यहाँ AB AC के बराबर था, यहाँ AB BC के बराबर है, तो AB के अपोजिट हो गया ये वाला कोण और इसके अपोजिट हो गया ये वाला कोण। तो देयरफॉर एंगल A बराबर एंगल CB होगा, एंगल A बराबर एंगल CB होगा। चैप्टर नंबर 6 यानी कि रेखा और कोण में हमने ये चीजें पढ़ी थी। ठीक है, ये चीजें याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए। 9th क्लास कोई छोटी क्लास नहीं रह गई, आप बड़ी क्लास में आ चुके हो। अब यहाँ पे, यहाँ भी वही कंडीशन है, यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये OP और OR बराबर है, क्योंकि ये रेडियस है, केंद्र से इधर जा रहा है और एक केंद्र से इधर जा रहा है, तो दोनों क्या है, रेडियस, यानी कि दोनों त्रिज्याएं हैं, तो त्रिज्या तो बराबर होती है। यहां मैंने बताया भी OP बराबर OR रेडियस, यानी कि उसको क्या बोल सकते हैं, त्रिज्या, त्रिज्या है तो दोनों बराबर होंगी। तो OP बराबर OR है सर, तो यानी इसके अपोजिट ये वाला एंगल, इसके अपोजिट ये वाला एंगल, तो ये भी आपस में बराबर होंगे, ऐसा भी पढ़ा हमने पीछे। तो यहां लिख सकता हूं मैं देयरफॉर एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल R, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल R, है ना। तो एंगल P इक्वल्स टू एंगल R है, बस ये हमें बताना था। नाउ पब्लिक से एंगल P यहां कर देते, तो देयरफॉर एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल R बराबर 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी किसी भी त्रिभुज कोणों, वही चीज यहां पे हमने लगाई। तो एंगल P ये हो गया, एंगल O, एंगल O अभी हमने निकाला POR, ये बीच वाला एंगल 160 डिग्री, ये एंगल O अभी हमने निकाला, और एंगल R की जगह भी मैं एंगल P ही कर रहा हूं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि सर हमें एंगल P ही निकालना है, तो अगर यहां दो अननोन चीजें हैं तो हम कैसे निकाल पाएंगे, तो उसको हमने P के रूप में ही ढाल दिया। और क्यों R को P क्यों लिख पाया मैं, क्योंकि मैंने बता दिया OP OR के बराबर है, तो एंगल P भी एंगल R के बराबर होगा। समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी वो यहाँ पे लग गई। तो बस P प्लस P हो जाएगा 2 ट्वाइस ऑफ एंगल P, और 180 और 60 उधर चल के हो जाएगा माइनस का 160।
माइनस का 160, ट्वाइस ऑफ एंगल पी, ये हो जाएगा 180 में 60 गया 20 डिग्री। हमें तो एंगल पी चाहिए, तो एंगल पी को अकेला रखो और ये 2 को इधर ले आओ, ये 20 है तो 2 इधर आके नीचे जाएगा तो आएगा 10 डिग्री। तो एंगल पी बराबर आ गया जी आपका 10 डिग्री। तो एंगल ओ पी आर, देयरफॉर हमसे क्या पूछा, ओ पी आर पूछा था ना, तो देयरफॉर एंगल ओ पी आर बराबर है 10 डिग्री। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आई बात समझ में। अगर आपको जो चीज समझ में नहीं आई है तो आप फिर से पूछ लें। बच्चों समझ में आया तो हाथ खड़ा करें, नहीं आया तो आप क्वेश्चंस पूछ रहे वापस। किसी के कोई डाउट्स है तो पूछ लो। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ ये चीज समझ में नहीं आई, हम आपको बताएंगे। बताइए, इसको नोट कीजिए, समझिए, आपके काम कीजिए। आपके ही बुक के चैप्टर्स का क्वेश्चन है, एग्जाम में 4 से 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, इजी है। देखो बस आपको गुणधर्म पता होने चाहिए, कुछ भी हमने नहीं किया यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखो, हमें पता था, देखो हमने शॉर्टकट बता देता हूं हमने करा क्या, ठीक है। थोड़ा शॉर्टकट समझ लेते हैं कि हमने करा क्या। हमने क्या किया, हमें ये 100 डिग्री दिया हुआ था, है ना, हमें ये 100 डिग्री दिया हुआ था। तो जब सर ये 100 डिग्री दे रखा है और हमने देखा कि एक ही चाप से या एक ही जीवा से ये कोण भी बना है और उसी जीवा से ये कोण भी बना है, तो ये जो केंद्र में जो कोण बनता है वो इसका 2 गुना होता है, हमने पढ़ा है। तो सर ये 100 है तो ये वाला इसका 2 गुना हो जाएगा, है ना, ये वाला इसका 2 गुना हो जाएगा। तो 2 गुना 200 डिग्री। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये परिमेय थ्योरम नंबर 10.8 आपकी बुक में है, परिमेय 10.8 आपकी बुक से हमने ये पढ़ के बोला है। तो ये 100 डिग्री है, ये 200 डिग्री है। ये हमने जब भी हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं तो हमने उसमें उस इंट्रोडक्शन में भी आपको ये बता रखा है। तो अब ये 200 आ गया, बट मेरा आंसर अभी भी खत्म नहीं हुआ। मेरे को जो डील करनी है, मुझे ये एंगल निकालना है, एंगल ओ पी आर, ठीक है। मेरे को एंगल ओ पी आर निकालना है, तो ओ पी आर यानी कि ये वाला एंगल निकालना है। तो इस एंगल के लिए मैंने सोचा, इस एंगल के लिए मुझे ये वाला एंगल भी पता होना चाहिए जो अंदर है। तो अगर मैंने देखा, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमने एक चीज देखी कि ये वाला एंगल तो 200 डिग्री आ गया, एंगल ओ का बाहर। ये अंदर वाला एंगल हमें पता नहीं है, तो पूरे 360 होता है, 360 में से 200 माइनस किया तो अंदर वाला एंगल मेरे पास 160 डिग्री आ गया। अब ये अंदर वाला 160 डिग्री आया तो एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल आर तीनों मिलके 180 डिग्री बनाते हैं, है ना, तीनों मिलके 180 डिग्री बनाते हैं। तो हमने वो क्या, अब यहाँ पे हमने बोला यार हमें तो एंगल आर की वैल्यू पता ही नहीं है, एंगल पी तो हमें पता है, एंगल आर हमें पता ही नहीं है। अगर एंगल आर पता होता तो एंगल पी बहुत ही आसानी से निकल जाता। अगर हमें एंगल आर पता होता तो एंगल पी बहुत आसानी से निकल जाता, तब भी नहीं। फिर हमने देखा यार कि ये दो साइड्स इक्वल तो हैं। जब भी देखो क्वेश्चन में जो जो चीजें गिवन होती है, जो जो इंफॉर्मेशन दी होती है, उसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो हमने देखा कि यार यहाँ पे ओपी और ओ आर इक्वल है। तो सर जब ओपी और ओ आर इक्वल है तो इसके जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो हमने देखा ओपी के सम्मुख है एंगल आर, ओ आर के सम्मुख है एंगल पी। तो हमने बता दिया एंगल पी और एंगल आर भी आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। पढ़ा था, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 में आपने चीजें पढ़ी है, त्रिभुज जो चैप्टर है कॉन्ग्रुएंसी वाला, स्वर्गासम वाला जो चैप्टर है उसमें अपनी चीजें पढ़ी हैं। फिर एंगल पी एंगल ओ एंगल आर का सम 180 डिग्री होता है, वो हमने किया। ओ की जगह 160 डिग्री रखा, आर की जगह मैंने वापस एंगल पी लिख दिया। क्यों? क्योंकि एंगल पी एंगल आर बराबर है, तो एंगल आर की जगह मैं एंगल पी लिख सकता हूं। तो ट्वाइस ऑफ एंगल पी यहां से सॉल्व किया और एंगल का 10 डिग्री आ। तो इस तरह के क्वेश्चन है, हर दिन हम एक दिन एक या दो क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। आपको अगर कोई डाउट है क्वेश्चन आप पूछिए। अभी आप बिल्कुल ऐसे देखोगे, टाइम पास करोगे तो आगे जाके आप लोग बहुत पछताने वाले हो। कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। आप लोग 9वीं में ये पढ़ रहे हो, प्राइवेट स्कूल में ये चैप्टर, ये जो क्लास 8th में ये चीजें पढ़ ले देते हैं, ठीक है। तो क्लास 8th में वो लोग पढ़ लेते हैं आईसीएसई बोर्ड वाले ये क्वेश्चन। आप देख लो आपका कंपटीशन कहाँ है। आप ऐसा तो नहीं है आप 12th तक स्कूल में रहने वाले हैं, आपने सोचा कि मेरे को डॉक्टर बनना है, फौज में जाना है, तो आपके सोचने से हो जाएगा, नहीं। काफी बच्चे हैं जिनको डॉक्टर बनना है, काफी बच्चे, उन सब की आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, हेल्दी एंड थैंक यू।